पूर्ण ब्रह्म से ज्ञानी आनंद अखंड अपार, आनंद अखंड अपार। शिव काल आदि के जग, शिव काल आदि के शेष न पावे पार, शेष न पावे अगम जान के निगम कहावे। खोज खोज पछिहार, खोज खोज पछिहार। जान के मूल धनी अंगना अपने, जान के मूल धनी अंगना अपने। सोबर आए हमार, सोबर आए हमार। सुगंध सर्वे श्री पिया बिना पूजन इन बिद कीजे। फिर मूल स्वरूप चित में लीजे। जो कोई वासना इन घर, मूल स्वरूप से न काटे नजर। नहीं कोई सुखी समान, अंगना तो कोट बेर कुर्बान, अंगना तो कोट बेर कुर्बान। श्री कर्णाथ प्यारे की जय। कंचन थाल चहु मुख केवला, दीपक ज्योत प्रकाश, दीपक ज्योत प्रकाश। करत आरती श्री अवरदानी, करत आरती श्री अवरदानी। आनंद अंगउल्लास, आनंद अंगउल्लास। जुगल स्वरूप
दुनिया निरत करे और गावे ओ मंगलांग अपार ओ मंगलांग अपार ताल में रंग जान जयंत बाजे सखिया ताल में रंग जान जयंत बाजे सखिया बोलत जय जयकार बोलत जय जयकार गावे मुक्ता फल सखिया श्री रावण श्याम सुहाग रावण श्याम सुहाग तन मन जीवन छावर कीनो तन मन जीवन छावर कीनो श्री मामति चरणों मामति चरणों बाधावे मुक्ता फल सखिया श्री रावण श्याम सुहाग रावण श्याम सुहाग मन जीवन छावर कीनो तन मन जीवन छावर कीनो मामति चरणों मामति चरणों बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे कृष्ण भगवान की सदगुरु महाराज की श्री प्राणनाथ प्यारे की भगवान साधु की आश्रम के परिवार जी गुरु जी की सर्व संतर साथ की हमें प्राणों से लगता है प्यारा झंडा ऊंचा रहेगा हमारा हमें प्राणों से लगता है प्यारा झंडा ऊंचा रहेगा हमारा हमें प्राणों से लगता है प्यारा झंडा ऊंचा रहेगा हमारा प्राणों से लगता है प्यारा झंडा ऊंचा रहेगा हमारा इसने झुकाया मुगलों को ऐसा इसने झुकाया मुगलों को ऐसा इसने झुकाया मुगलों को ऐसा
कालों से लगता है प्यारा झंडा ऊंचा रहेगा हमारा कालों से लगता है प्यारा झंडा ऊंचा रहेगा हमारा श्री कामनाथ प्यारे की जय श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय बोलो श्री बाबा दयाराम साहेब आपकी सदा जय। सभी सुंदर साज से निवेदन सभी मंदिर प्रांगण में पधारे सिद्धार्थम वाणी का अखंड पारायण परम पूज्य महाराज श्री जी के द्वारा प्रारंभ किया जाएगा। बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल की श्री प्राणनाथ प्यारे की बाबा देवराम साहब की। आगे सुंदर साहब जी अपने धाम बने युवन स्वरूप या श्री प्राणनाथ जी राज श्यामा जी का चंदन करेंगे और गाय सभी सुंदर साहब मिलके गाएगा। चलो सखी सीरी सुंदर वर जी ने रखी श्री श्यामा जी ने रोई रोई मन हरती श्री श्यामा जी को अंगो सोनर साथ दिया करे हर के उमंग नामात रे सुंदर साथ बैठोगे आगे पंकर मात दीजिए तेरा तेरी दीपक रख करो सिंहासन चतुर्भुज जाने सुभाती पावन शंकर ज्योति करे सखिया तो प्रेम सहित गानी गावे श्री नारायण नवरत्न भाई जी के हाथ जैन भाई जैन बजावे चिन्ह साथ जलमलाई जलमलिया जो बजावे तान माई ताजनिया जो मिलाओ सेठ भाई स्वर कोला में तिल जान बन में तू करे अति उतरंग ये जो नगो ना जाए सखिया तो सन्मुख वाणी भावे चरण पुष्प सर्व मारा माला श्री किया जी राज श्यामा जी सतगुरु साहेब जी आनंद
सखी मेरी कंचन थाल जहो मुख देवला दीपक ज्योत प्रकाश प्यारे दीपक ज्योत प्रकाश आरती श्री आरती करत भंडारे पे दो। हाँ जी हाँ जी। प्रथम कौन? अंदर से करो। अभी अंदर से करो। प्रथम
कोटि कोटि विनती करूं पठानकोट करूं प्रणाम पठानकोट जी करूं धनी मेरे सुंदर वर्षामा जी वर्षाम धनी मेरे सुंदर वर्षामा जी वर्षाम स्वरूप सुंदर सनकूल सकोमल रू देखने ना खोल नूर जमाल फिर महबूब जी आवत हृदय किया किन्ने तेरा कौल फैले बाल जामा जड़ाओ जुड़ अंग जुगत सो चारों हार अंबर करे झलकार जगमगे पाग जोत जबरिजों मीठे मुख नैनों पर जाऊं बलिहार लाल आहर हसत मुख हरवटी नासिका तिलक निलट भूमि केस श्रवण भूषण मुख दंत मीठी रसना ये देख दर्शन आवे जो सावेस बाणे चुड़ी बाजूबंद सोए पहुंच पहुंची काड़ो कड़े हस्त कमर के मुदरे नख का नूर चीर चढ़ो आसमान में जो हक चलन करे सबंगुरी रोशनी पटके करे आकाश में चरण भूषण जामे जाल झाई कहे श्री मामती मोमिन गुरु दिल को माँ सुख खेचे तो रस के माए रोशनी पटके करे आकाश में चरण भूषण जामे जाल झाई कहे श्री मामती मोमिन रूह दिल को माँ सुख खेचे तो रस के माए श्री धनी जी खेचे तो रस पर नाम मूल मिलावे के माए बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की श्री आनंद मंगल श्री धाम धनियों की जय श्री जुगल के सोर की जय श्री वृंदावन कृष्ण चंद्र की जय श्री रास के रमैया की जय श्री उगम के स्वरूप की जय धनी श्रीदेव चंद्र जो की जय श्री जावरजी साहब जो की जय श्री महाराजा छत्रसाल जो की जय श्री सुंदर साज जो की जय श्री सुंदर साज जावरजी साहब जो के चरणारविंद में हित सोचित दीजिए बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे बाबा दयाराम साहेब आपकी सदा ही जय। सभी विराजिए बैठे माथा टेकते हुए और प्रार्थना आप बोलो मेरे को तो सारा बोलो श्री राज श्यामा श्याम को श्री राज श्यामा श्याम को मेरा प्रणाम है श्री राज श्यामा श्याम को श्री श्याम श्यामा श्याम को मेरा प्रणाम है
मत्था टेकते हुए और श्री राज जी को भोग लगाएंगे। उसके पश्चात पारायण प्रारंभ होंगे। मेरे नैनों में बस जाओ राज श्यामा, मेरे नैनों में मेरे नैनों में बस जाओ राज श्यामा, 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 मेरे नैनों में बस जाओ राज श्यामा। श्री प्राणनाथ बोलो जी, बोलो। आओ जी मनमोहन प्यारे तो नहीं याद है? हाँ वही आओ जी मनमोहन प्यारे। आओ जी मनमोहन, आओ जी मनमोहन, वो ज्यादा अच्छा है। प्रारंभ है, खोल के निकालो, पहले निकालो। हाँ जी, हाँ लास्ट में परिशिष्ट में लास्ट में परिशिष्ट में बोल रहा हूँ, लास्ट में परिशिष्ट में इधर ले आओ, शायद होगा। ये भाई कोई बजाएगा गा रहे। अच्छा हमारा भोग ही खो गया। ये इधर है, इसमें आओ जी मनमोहन प्यारे बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। आओ जी मनमोहन प्यारे, आओ जी मनमोहन प्यारे, सुरस बोमती जाए वालो, आओ जी मनमोहन प्यारे।
बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री आनंद मंगल श्री सुंदर साजो की जय, श्री सुंदर साजो जी साजो के चरणारविंद में हित सौचित दीजिए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। तो लंबी नहीं भाई,
बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की, सतगुरु नित्यानंद स्वामी की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री बाबा दयाराम साहेब की, गुरु जी श्री बनवारी लाल जी की। अक्षरातीत धामनी आप युगल स्वरूप श्री राज श्यामा जी का पावन पवित्र दरबार, बाबा दयाराम साहब जी की अपरंपार कृपा, जिसके फल स्वरूप ब्रह्मलीन गुरु जी श्री 108 श्री बनवारी लाल जी मास्टर जी द्वारा त्याग, तपस्या, सेवा और प्रेम से सींची हुई ये पावन पवित्र तुलसी रामपुरा गोटी की धरती, जहां प्राणाधार सुंदर साथ जी हम सभी ने प्रातःकालीन वेला में सुंदर प्रभात फेरी के द्वारा गांव में, ढाणी में, घर घर में जाकर आमंत्रण दिया, बाबा जी का प्रसाद और रुमाल दिया। ये हम सब सुंदर साथ का असीम सौभाग्य है कि हमारे मध्य आज मंदिर के वार्षिक उत्सव के प्रथम दिन, प्रथम सत्र में ही पारायण का शुभारंभ करने, कितने वार्षिक उत्सव है? 50 से तो ऊपर होगा। 55वां वार्षिक उत्सव, 55वें वार्षिक उत्सव के इस सुंदर आयोजन में हम सब दर्शन कर रहे हैं। गादी पर स्वरूप साहब के समक्ष विराजमान हैं श्री बाबा दयाराम धाम करनाल के पीठाधीश्वर, और हम सब सुंदर साथ को अपनी कृपा भरी नजरों से कृतार्थ करने वाले ऐसे परम पूज्य श्री 108 श्री जगतराज महाराज श्री जी, आप महाराज श्री जी के चरणों में सब सुंदर साथ को टाट कोटते हुए प्रणाम करते हैं। पारायण प्रारंभ होने से पूर्व महाराज श्री जी 2 शब्द आशीर्वचन के कहेंगे, पर मैं महाराज श्री जी का स्वागत और पूजन हेतु सबसे पहले श्री कृष्ण प्रणामी प्रन्यास के अध्यक्ष ऐसे हमारे बाबूजी श्री जुगल किशोर खुराना जी का एवं ट्रस्ट के महासचिव रतन अंकल का निवेदन करूंगा कि आप आओ, महाराज जी को माला पहनाकर उनका अभिनंदन करो। हमारे मध्य जयपुर से ट्रस्ट के आदरणीय ट्रस्टी श्री रमेश रसेवट जी, रमेश अंकल भी विराजमान है। मैं आपसे आग्रह करूंगा पुजारी जी महाराज को, जो धामधनी की सेवा में हजूर में विराजमान रहते हैं, तत्पर खड़े रहते हैं सेवा में, उनका भी स्वागत करेंगे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री कृष्ण कन्हैया लाल की, सतगुरु महाराज की, धाम के धनी की। प्रसाद जी महाराज श्री के आशीर्वचन से पूर्व आप सबको सूचना है, मैं एक बार दोबारा रिमाइंड करा दूं। हर वर्ष की भांति कार्यक्रम के दूसरे दिन गोवटी में गोटा पारायण रखा जाता है और शोभा यात्रा होती है, परंतु इस वर्ष ऐसा नहीं है। आज प्रथम दिन ही ठीक 2 बजे श्री कृष्ण प्रणामी मंदिर गोवटी में गोटा पारायण रखा जाएगा। भजन, सत्संग, आशीर्वचन, परम पूज्य महाराज जी द्वारा वाणी चर्चा एवं 6 बजे, ठीक शाम 6 बजे गोमती मंदिर से बड़ी ही सुंदर शोभा यात्रा निकलेगी। आप सबको सूचित है, पर फिर रिमाइंडर दिया जा रहा है कि हमको सब सुंदर साथ को सह परिवार अधिक से अधिक संख्या में गोमती मंदिर पहुंचना है, और गोमती मंदिर में 8 बजे शोभा यात्रा जब पूर्ण होगी तब बड़ा भंडारा, विशाल भंडारा भी होगा। समस्त ग्रामवासियों को भी आमंत्रण है, आप सब भी पहुंचेंगे मैं आशा करता हूं। एवं भंडारे के साथ साथ रात्रि 12 बजे तक जितनी देर रात जी चाहेंगे भजन संध्या भी मंदिर में ही होगी। तो आप सबको ये सूचना कार्यक्रम की
कि अधिक से अधिक संख्या में पधारे एवं धामधनी की कृपा प्रसाद प्राप्त करेंगे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की राम साहेब आपकी प्रथम लागो दो चरण को धनिये न छुड़ायो छिन्न लाख तले लाल एड़िया मेरे जीव के यही जीवन इन पांव तले पड़ी रहूं धनी नजर खोलो वातन पलन वालों निरखु नेत्रे मेरे जीव के यही जीवन वंदो सतगुरु चरण को करो सुप्रेम प्रणाम अशुभ हरण मंगल करण श्रीदेव चंद्र जी नाम श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री महराज सुनाम तेज कुंवर श्यामा युगल पल पल करो प्रणाम पल पल करो प्रणाम। कृष्ण कन्हैया लाल की श्री निजानंद स्वामी की श्री प्राणनाथ प्यारे की महारानी बाजीराज के श्री महाराजा छत्रसाल के श्री महाराज दयाराम साहेब आपकी सर्व सुंदर साथ की आदरणीय ट्रस्ट के चेयरमैन साहब श्री खुराना जी, महासचिव श्री रतनलाल जी पन्नामी जी, ट्रस्ट के समस्त पदाधिकारी जन, मैं विशेष संबोधन करना चाहूंगा आदरणीय धामवासी श्री बनवारी लाल जी गुरु जी के समस्त परिवार जन, पुजारी जी महाराज, धर्म प्राण आत्म संबंधी प्राणाधार सुंदर साजी, माताएं बहनें भाइयों सज्जनों, बड़ी प्रसन्नता की बात, हम श्री कृष्ण प्रणामी श्यामा श्याम मंदिर गोवटी तथा तुलसीरामपुरा का ये इस वर्ष का विशेष वार्षिक उत्सव बड़े धूमधाम से मना रहे हैं। हम सबको ज्ञात है कि श्री कृष्ण प्रणामी श्यामा श्याम मंदिर तुलसीरामपुरा का आज से 55 वर्ष पहले इसकी स्थापना हुई थी और हम आप सब शायद अवगत हैं, जानते हैं। परम आदरणीय, मैं तो कहूंगा तपस्वी, गृहस्थ में रह करके भी तपस्या की है जिन्होंने, क्योंकि शरीर आराम मांगता है, ये माया की चीज है ना, ये माया में ही लिप्त रहना चाहता है, पर बुद्धि से, विवेक से और हृदय से उन्होंने सोचा कि मैं आराम करने नहीं आया हूं इस जगत में। और वो दिन में प्रातः काल स्कूल चले जाते, विद्यालय में पढ़ाना, मास्टर जी तो थे ही, अपनी ड्यूटी पूरी करते, कर्तव्य से कभी इधर उधर विमुख नहीं हुए। और उसके साथ साथ आपको जान करके और भी प्रसन्नता होनी चाहिए, वो जब टीचिंग में लगे ना, केवल 10वीं पास थे और वो विभाजन से पूर्व पंजाब से ही पढ़ करके आए थे। विभाजन के पश्चात तो पढ़ाई करीब करीब छूट ही गई थी और वो रहते कहां थे? रिवाड़ी में। और अचानक किसी ने कह दिया, ए तू पढ़ा सकता है क्या, नौकरी लगा दो मेरे को। तो मास्टर जी ने ये भी बात कही है कि मेरी मां मुझे एक दिन भी बैठने नहीं देती थी। ये भी जानने समझने की बात है, एक दिन भी बैठने नहीं देती थी। तो क्या करती थी? तो मकई लिया करके पॉपकॉर्न बना देती और जा बेच के आ। और रेलवे में रिवाड़ी से बैठे, आगे है ना दूसरा एक स्टेशन आता है, मेरे ख्याल से कौन सा
गुड़गांव से पहले एक स्टेशन आता है, मेरे को फट से नाम नहीं आ रहा है, वहां तक, क्योंकि गाड़ी वहां रुकती, तो यहाँ से टाइम पास कागज के कोन बना करके उसमें पॉपकॉर्न डाल करके बेचते थे। कभी मूंगफली डाल देती और उसको सेक करके वो बेचे क्या। सीजन था मूली का, तो मूली चीर करके, है ना, उसमें नमक मसाला नींबू छोड़ के, हाँ जी, ये मास्टर जी ने किया है। और इतना ही नहीं, हीरा भी बेचे। एक दिन बोलते हैं, सारा दिन मेहनत करने के बाद में हिसाब करने पर मेरे हाथ में केवल 2 आना आए, कमाई के नाम से 2 आना। तो मन भरा गया कि 2 आने से परिवार का लालन पालन खर्चा कैसे चलेगा। हे राजी, क्या करें? फिर भी कुछ तो करना ही था, कर ही रहे थे। तो राजी ने रास्ता सुझा दिया। एक माइका लाल कोई आ गया, माइका लाल माने राजी का ही भेजा हुआ स्वरूप, हुक्म का स्वरूप कहिए उसको। वो आ गया, ए कितना पढ़ा हुआ है तू? अरे तू नौकरी करेगा क्या? तो ऐसा कहा जाता है, विभाजन से पूर्व ठाकुरदास जी खुराना, एडवोकेट ठाकुरदास जी खुराना जी के मुनीम बन करके भी काम किया था। मुनीम बने वकील के नीचे काम करने वाले। तो नौकरी तो की थी और उन्होंने कहा मिले तो मैं कर लूंगा, लेकिन मुझे कहां मिलेगी नौकरी, कौन देगा? क्योंकि देखो, सभी समय में हम लोग ये कह देते हैं, आज के जमाने में कहां नौकरी मिलेगी, है ना, जमाना खराब, तब भी कह देते कोई जमाना खराब नहीं, खराब है तो हम ठीक करने आए, है ना। मास्टर जी ने भी ऐसा ही कुछ कह दिया, आज के जमाने में नौकरी कौन देगा। अच्छा, तेरा बायोडाटा, तेरी सर्टिफिकेट वगैरह, उस समय जेरोक्स सिस्टम नहीं था, फोटोकॉपी नहीं होती थी। क्या करते थे पता? मेरे जमाने में भी फोटोकॉपी नहीं होती थी, तो क्या करते थे, सर्टिफिकेट बना लेते थे हाथ से बनाते और मार्क्स वगैरह सब भर लेते, उसके बाद साइन करके दे देते, और उसके बाद वो मिलान करता था सर्टिफिकेट से, और वो स्टैंप लगा देता, तो ट्रू कॉपी हो गई। ट्रू कॉपी समझ गए ना? ये जैसी ओरिजिनल है उसकी कॉपी ही है, इसमें गलती नहीं है। तो इस तरह से ये फोटोकॉपी से भी बढ़ करके होती थी हमारे जमाने में। अभी दाढ़ी सफेद लेकर के पुराने जमाने का मत सोचना। अभी कब, आज से 41 साल पहले की बात है। उसके बाद धीरे धीरे फोटोकॉपी का सिस्टम आ गया। जब फोटोकॉपी आई तो हमारे लिए आश्चर्य होता था, वाओ, ये तो जैसे का तैसा ही, ये तो कॉपी निकलती है ना। तो जमाना था बाबू। तो इस तरह से मास्टर जी को नौकरी देने की बात करी, वो कॉपी ले गया सर्टिफिकेट की, और 5-6 दिन बाद में तो उसको मास्टर जी को मैसेज मिला कि जयपुर आ जाओ जल्दी से। तो जयपुर आने के बाद में शिक्षा विभाग ने कह दिया तुम्हें फलानी जगह जाना है। 10वीं पढ़ करके वो नौकरी में लगे, और उसके बाद पढ़ाई भी चालू रखी। देखो मेहनत कितनी करी, ये समझने के लिए मैं बता रहा हूं। पढ़ते रहे, पढ़ाते भी रहे, और ये भी करते रहे। धर्म के प्रचार प्रसार की एक लालसा, अंदर से उत्कट अभिलाषा थी कि मैं धर्म का काम भी करूं। अरे इतना ही नहीं, सुंदर साहब जी बैठे बैठे वाणी लिखते भी थे। वाणी लिखी, उनकी लिखी हुई वाणी हम दर्शन करते हैं, जयपुर में भी है। और जब कभी समय मिले तो बच्चों को इकट्ठा करके सिखाते भी थे, शिविर भी करते थे। कितना निचोड़ा अपने आप को विचार करें थे। अब विचार कीजिए, और आप कहिए क्या तपस्वी नहीं थे? कम तप किया। और यहां मुझे माता जी का भी नाम लेना पड़ेगा, वेदबाई माता, उन्होंने भी तप किया, उन्होंने मास्टर जी को भी तप कराया खूब। और उनके मन में, हृदय में हमेशा धर्म का भाव कुट कुट करके भरा था माता जी, वेदबाई माता की।
तो इन युगल ने जो मेहनत की है उसका परिणाम है आज हम आनंद का अनुभव करते हैं। और इतना ही नहीं, मैं आप सबको कहूंगा ये सरल नहीं है कि केवल कट्ठी बांध ली, तारतम सुन लिया तो फिर सीढ़ियां चढ़ने लग गए। नहीं, उनकी तपस्या का परिणाम है, उनका आशीर्वाद है आप पर, जिसके कारण से वो सीढ़ियां चढ़ाने में है ना उनकी ताकत का उपयोग हुआ है, जिसके कारण से आप लोग चढ़ते जा रहे हैं, आगे बढ़ते जा रहे हैं, प्रगति होती जा रही है हर तरह से। तो ऐसे महापुरुष की स्मृति कभी हमारे से हृदय से जानी नहीं चाहिए। हमेशा उनको स्मरण करते हुए, उनके चरणों में विशेष प्रणाम करते हुए शुक्रिया करना चाहिए आप सभी को। और मैं भी विशेष शुक्रिया करूंगा, क्योंकि मुझे आज आप लोगों के बीच इस तरह से बैठाने में मास्टर बनवारी लाल जी का बहुत बड़ा हाथ है। मैं बताऊं, एक घटना सुना देता हूं। हम लोग नौतनपुरी धाम में थे। मास्टर बनवारी लाल जी को आचार्य श्री 108 कृष्ण जी महाराज वर्तमान आचार्य श्री ने बुलाया कि वाणी के का अर्थ छापने का मन है, लेकिन उसमें काम करना पड़ेगा। और इधर से जवाहरदास जी महाराज जी की वाणी भी ले गए, उधर से महाराज श्री ने अपने हिसाब से भी उस वाणी का अर्थ लिखा था। सबका मिलान किया, डिस्कशन करते रहे। कभी कभी तो एक चौपाई पर घंटों डिस्कशन करते थे, तब लिपिबद्ध किया। तो मेरे को एक चीज याद है, मेरे सामने ही हुआ है। और हम लोग कंप्यूटर में, मैं भी करता था, एक कृष्ण शास्त्री करके थे, लीलाधर शास्त्री जी थे, उन लोगों ने, वो अमेरिका में दोनों अभी, तो उन लोगों ने लिपिबद्ध करने का काम किया। मैं प्रूफ रीडिंग करता था, प्रूफ रीडिंग, कोई गलती न रह जाए, बड़ी कोशिश करके, और पता नहीं कितनी बार तो प्रूफ रीडिंग करी। उसके बाद हम कार्य कर रहे थे, तो शाम के समय श्री 5 नौतनपुर धाम आप लोग गए होंगे, तो आप लोगों को शायद आप लोगों ने देखा हो, मंदिर के सामने थोड़ा सा उस चौक को क्रॉस करके पगली तरफ जाएं तो वहां एक तालाब है, रणबल तालाब बोलते हैं। उस तालाब के किनारे हम घूमते थे, वॉकिंग करते थे। मास्टर जी वॉकिंग के भी शौकीन थे, और कद नाटा होते हुए भी मुझे चलना पड़ता था उनके साथ जोर से, इतनी स्पीड चलते थे। और एक दिन अचानक बोल पड़े शास्त्री जी, मेरे को शास्त्री जी बोलते थे, शास्त्री जी एक बात अपन विचार करें, अपन उत्तर भारत की तरफ क्यों न जाएं, प्रचार प्रसार करेंगे। वह यहाँ गुजराती की दिक्कत है हमें, मेरे को इतनी अच्छी गुजराती तो आती नहीं, आप पता नहीं कैसे सीख गए, मेरे को बोलते हैं आप पता नहीं कैसे सीख गए, मैं इतनी अच्छी से गुजराती इसमें समझा तो नहीं पाऊंगा सुंदर साहब को, इसलिए है ना, सामान्य लोग है ना, वो गुजराती में ही सुनना चाहते हैं, तो हिंदी में तो थोड़ा सी दूरी बन जाती है, उनकी भाषा में बोल दे तो ज्यादा अच्छा होता है। लेकिन मैं यहाँ इतना सफल नहीं हो पाऊंगा, तो मेरी बड़ी इच्छा है उत्तर भारत में करें। मैंने कहा चलो महाराज, मास्टर जी वॉकिंग करते करते बात हुई, तो कहते हैं अपन करनाल क्यों नहीं चलते। मैंने कहा चलो, मैंने मना क्या करना था, चलो करनाल चलते हैं। तो अगला शब्द जो बोला ना, तो थोड़ा मुझे घबराहट हुई। कहते हैं करनाल की गद्दी भी खाली है, अब हम चलें। अब वो कहना क्या चाहते थे समझ में आ गई ना। मैंने कहा मास्टर जी मैं उल्टे पांव यहीं से लौट जाता हूं, आप तो चले जाओ, मैं साथ नहीं दे सकता आपको। और मैं थोड़ा नाराज ही हो गया, क्या बात करना चाहते हो, क्या कहना चाहते हो। नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं। वो फिर बात बदल गए, उन्होंने सोचा कि ये ऐसे मानेगा तो नहीं, और फिर बात है ना कैसे बनानी वो दिमाग घुमाते रहे। फिर उसके बाद इन्होंने शायद सोहनलाल जी बाबू जी से और एक दो ट्रस्टी जनों से जिक्र कर दिया होगा मेरे जैसे अटपटे का कि ये थोड़ा सा इसको ले जा सकते हैं, और महाराज जी से कहोगे तो मना नहीं करेंगे। तो कई लोगों ने क्या सोच लिया, मेरे जैसे अजीब से व्यक्ति को उन्होंने स्वीकार कर लिया। तो फिर उसके बाद ये बात हुई और बिल्कुल अड़े रहे वहां के ट्रस्टी जन, और मैं मानता नहीं था, मना करता रहा, ना करते करते करते
अंत में महाराज जी ने भी एक दिन मेरे को अलग से बुला करके कहा, देखो ये लोग गलत नहीं कह रहे, कोई अटपटी बुद्धि का व्यक्ति आ जाए तो समाज को उल्टी दिशा में खींच सकता है। आप हम सभी समझते हैं, एक व्यक्ति है ना दिमाग बिगाड़ देता है तो समाज को कितनी नुकसानी पहुंचा सकता है। तो ये मास्टर महाराज जी ने मुझे कहा, तो इन लोगों की सिलेक्शन है ना, इन्होंने जो चुना है ना, मुझे लगता है शायद सही चुना है। तो मैंने कहा मास्टर महाराज जी मुझे अपने आप से अलग करना चाहते हैं। बोलते हैं आज के जमाने में अलग कोई होता है क्या? आज कहीं भी जाए साधन है, मोबाइल है ना, कंप्यूटर है ना, जितनी दूरी हो। तो उस समय तो इतना था नहीं कि पिक्चर सामने आ जाती थी, लेकिन हम संपर्क में रहेंगे, हम कोई दूर तो नहीं होंगे, हम सब मिल करके समाज के कार्य को करना है। इसलिए दूसरी तरह का भाव मत रखो, हम आपको अलग करने का भाव रखते ही नहीं। इस तरह से आचार्य महाराज श्री ने क्या कहूं, हमें आश्वासन दिया, थोड़ा बहला दिया कि ना मत करो। तो ना करते करते ना करना भूल गया मैं। तो जब ना करते करते ना करना भूल जाता है ना, तो हाँ इसको स्वीकार है, ऐसा सोच रहे थे। आज प्राणनाथ प्यारे की जय आएगा, आपके जीवन में भी ऐसी हारी आएगी। ना करते रहो, और जब तुम चुप हो जाओगे तो प्राणनाथ प्यारे की जय बोल देते हैं। समझ में आई? समझ में जल्दी समझ जाती है बेटी, है ना। तो ऐसा ही हुआ। अब मौनम स्वीकृति लक्षणम, ये चुप हो गया, इसका मतलब इसने स्वीकार कर लिया। क्यों हंस रहा है भाई? ऐसा होता है। तो इसीलिए सुंदर शाह जी आज आपके सामने हैं। इसमें जड़ में है मास्टर बनवारी लाल जी, महान हस्ती थी वो। देखने में छोटा सा शरीर था, हल्का फुल्का सा, पर उनके हृदय में बहुत विशाल भाव था। और मैं एक बात कहूंगा, मास्टर जी ने कहा यहाँ भेजने की कोशिश करी, फिर मैं भी थोड़े गुस्से में आ गया। गुस्से में मतलब कैसा गुस्सा समझ, मुझे आपने फंसा दिया ना करनाल के लिए, मैं भी आपको नहीं छोड़ूंगा का मतलब आप भी मेरे साथ ही चलो। करनाल छोड़ूंगा नहीं का मतलब मैं क्या करूंगा मास्टर जी, है ना। मैंने कहा मास्टर जी मैं भी आपको छोड़ूंगा नहीं, आप मेरे साथ चलना पड़ेगा। उसके बाद करीब करीब 20 वर्ष तक हम लोग साथ में करनाल धाम में रहे। शरीर अशक्त होने के बाद भी कोशिश बहुत करते थे, है ना, सेवा करने के, समाज में जागरण करने का। अरे गांव में आज भी मास्टर बनवारी लाल जी को याद करके सुंदर साथ माता बहनें बुजुर्ग सुंदर साथ जो भी है ना, आंखों में आंसू भरते हैं उनको स्मरण करके कि ऐसी महान हस्ती मिलती नहीं है। उन्हीं के जागनी क्रम को अभी हमारी बहनें और हम लोग सभी वार्ता रहे हैं। करनाल के आसपास के गांव में बड़ी कोशिश करी उन्होंने, महाराज जी आसपास के गांव में क्या करें, कैसे करें, किसी के एक सुंदर साथ को पकड़ लिया जाए। तो एक सुंदर साथ गांव में मिला, उसने कहा फलाने गांव में भी एक सुंदर साथ को मैं जानता हूँ। उनके यहाँ गए तो उनकी रिश्तेदारी कहीं से निकली। ऐसे करते 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 आज 110 से 115 गांव आसपास के 2-3-4 जिलों में हैं, जो मास्टर जी बनवारी लाल जी की तपस्या का परिणाम है। जागनी हो रही खूब, ठीक है। ऐसे महान हस्ती को विशेष नमन बंदन आज के दिन तो स्मरण करना ही करना है। और ये मंदिर विशेष माता जी बेनबाई माता जी का लाडला मंदिर था, है ना। इस मंदिर के प्रति भाव उनका था, मेरी तो ढाणी है बोलते थे वो। और उसके साथ साथ मास्टर बनवारी लाल जी की जागनी में आज से करीब 30-32 वर्ष हो गए होंगे, या उससे भी ज्यादा हो गए। गौर जी मंदिर का निर्माण हुआ, है ना, 33 वर्ष कुछ हुए। और आज मास्टर बनवारी लाल जी का कार्य क्षेत्र ही होता था। एक तो पलसाना में पढ़ाते थे और
तुझसे घर आकर के चाय का कप पिया कि नहीं पिया। और मास्टरानी जी का स्वभाव थोड़ा सा कड़क भी था, वो कहती रहती और फिर भी मास्टर जी अपने उद्देश्य में पीछे नहीं पड़ते, मानते भी, उनकी बात को अनसुना करके नहीं चलते, उनकी बात भी मानते, माता जी की बात को भी मानते और उसके साथ साथ धर्म के कार्य को आगे दौड़ाते। मुझे बताते बताते कई बार ऐसा भी सुनाते थे कि पलसाने से घर आते, चाय का कप पी करके फिर ढाणी के लिए निकल पड़ते, है ना, सत्संग करने के लिए। और शायद ये सामने का कौन सा घर है वो आप लोग जानते, किसका घर है ये? सामने इधर पुराना सा घर है ना, उस घर में कमरे में बैठ करके सेठ मुकुंदलाल जी और लोकल राम जी और ऐसे, हाँ जी, 7 भाई हैं ये। तो इनके परिवार के भाइयों को बुला करके बैठाया, आओ मेरी बात सुनो। होनहार गिरवान के होद चिकने पात वाली बात सुनकर साथ जी, अंकुर तो छुपा हुआ था ही। मास्टर जी की जागनी ने रंग लाना चालू किया और रंग ऐसा ले आया, है ना, आध्यात्मिक उन्नति तो हुई, भौतिक उन्नति भी होने लगी, है ना। जैसी परिस्थिति में, है ना, घर का लालन पालन मुश्किल से चला रहे थे, धीरे धीरे सरल होता गया और करते 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 धन संपत्ति में भी आगे बढ़े और मन से भी भाव। मुझे याद है मैं नौतनपुर गांव में पढ़ता था तो मास्टर बनवारी लाल जी के साथ में, है ना, धोकल राम जी बाबू जी और बाबा जी सेठ श्री मुकुंद सिंह जी और एक आध और सुंदर साथ होते थे मास्टर जी के साथ में, नौतनपुरी आते थे और कभी मुंबई भी गए, है ना। कोई काम करना है तो सुंदर साथ से थोड़ा बहुत सहयोग मिले, मास्टर जी महाराज श्री का गाइडेंस लेते थे, उनकी सलाह सूचन के अनुसार आगे बढ़ते थे। तो जिसका परिणाम आज भी चमकता हुआ मंदिर हमारे सामने है। आज यहाँ वो पौधे वटवृक्ष की तरह से बढ़ करके समाज को छाया देने का कार्य कर रहे हैं। उन मास्टर बनवारी लाल जी को विशेष नमन प्रार्थना, उनके चरणों में विशेष प्रणाम करते हुए प्यारे सुंदर साथ जी आइए ऐसी पवित्र धरा पर इसको तपस्वी जनों ने गृहस्थ होते हुए भी इसको और परम पवित्र किया है। और यहाँ मेरे ख्याल से आचार्य धर्मदास जी महाराज जी थे, मंदिर बनाने के लिए क्या करें, तो धर्मदास जी महाराज जी तो उस समय तो आए नहीं, शिलान्यास करने के लिए कुछ एक पत्थर में प्रणाम लिख दिया महाराज जी, ले जाओ ये लगा देना। तो शायद वो पत्थर अभी भी कहीं है लगा हुआ गौटी में, वो प्रणाम लिख करके महाराज जी धर्मदास लिख करके दे दिया, आचार्य धर्मदास जी महाराज जी ब्रह्मलीन आचार्य। और उसके बाद राह चलते इस रास्ते से, है ना, जयपुर तरफ से सीकर तरफ जाते हुए महाराज जी को पकड़ लिया जवाहरदास जी महाराज जी को, तो उन्होंने भी आशीर्वाद दिया, ये मंदिर भी स्थापित हुआ, है ना, आज से 55 वर्ष पहले की बात। उसके बाद गोटी में भी वो पत्थर लगाया हुआ है मास्टर महाराज जी के हस्ताक्षर वाला। तो कहने का मतलब कितनी मेहनत करें, कितना कैसे हम आज सुंदर साथ बन करके, है ना, नाच रहे हैं, उछल रहे हैं, कूद रहे हैं, है ना, आनंद उमंग कर रहे हैं, उसकी जड़ में कैसी मेहनत करी है हमारे पूर्वजों ने, हमारे गुरुजनों ने, है ना। तो आप सभी, हम सभी सद्भाग्यशाली हैं। आज के घोर कलिकाल में भी मैं तो एक बात जरूर कहूंगा, आज विकृति द्रुत गति से बढ़ती जा रही है, पर हमारा सुंदर साथ खास करके गोटी और नियाला, ये तुलसीरामपुरा का सुंदर साथ है, प्रगति खूब कर रहे हैं, लेकिन अवनति घटती स्थिति कहीं भी नहीं है। प्रगति के साथ साथ, है ना, धर्म में दृढ़ होकर के सुंदर साथ चल रहे हैं। आप सभी बधाई के पात्र हैं। राज जी के चरणों में शुक्रिया शुक्रिया, और मास्टर जी को स्मरण करके उनको भी शुक्रिया करते हुए हम लोग 5 बार निजनाम का जप करें। उसके पश्चात यहाँ अखंड पारायण है ना, ये अखंड पारायण प्रारंभ होगा और आप सभी पढ़ने वाले सुंदर साथ क्रमशः कौन कौन पढ़ने वाले हैं अपनी लिस्ट बना लेना और बारी बारी से पाठ पढ़ने में सहयोग करना। और जो कार्यक्रम की जानकारी यहाँ दी जा रही थी, गोटी में क्या कुछ होने वाला है और
जाने यहाँ के कार्यक्रम को किस तरह से हम आगे बढ़ाएंगे। कितनी खुशी हुई प्रातः काल है ना, ब्रह्म मुहूर्त में ब्रह्म बेला पर राज्य का नाम लेते हुए इन विधिकाओं में हम घूमे, खेतों के बीच में भी घूमे, है ना। और फिर उसके बाद जन जन को हमने निमंत्रण का बहाना लेकर के पहुंचे और जागने का कार्य है ये भी। और कितने वो बेचारे माताएं, वो बच्चे कितने खुश हो रहे थे, प्रतीक्षा कर रहे थे हम भी प्रसाद में, है ना। बच्चों को टॉफी का प्रसाद भी, ये बाजार से खरीदी हुई टॉफी नहीं लगती थी, हमारा इसका दिया हुआ प्रसाद है। तो एक है ना वातावरण में सकारात्मकता कितनी अच्छी आई। और उनमें से बहुत सारे लोग सत्संग में भी आएंगे, भंडारे में भी आएंगे, है ना। हमने जोर लगाया भंडारे में आना, और शाम को सत्संग है उसमें भी आ जाओ, क्योंकि खाने के लिए है ना आकर्षण बनता है, भोजन है ना, सुस्वादु भोजन मिलेगा तो आकर्षण बनेगा ही बनेगा। लेकिन उसके साथ साथ हमारा उद्देश्य तो क्या है, कुछ न कुछ ज्ञान भी उतारा जा सके उनके मन मस्तिष्क में। इसीलिए पहले उनको काफी भंडारा है उसमें, और फिर उसके बाद थोड़ा सुन लो बैठ करके सत्संग, है ना। तो न जाने इस झुंड में कौन सुहागन होए, कौन से शब्द किसके गले उतर जाएं और जाग उठे, है ना। तो ऐसा हो सकता है। मैं विशेष आज के ट्रस्टीजनों को धन्यवाद दूंगा जिन्होंने ऐसा ये आयोजन सोचा। और आज मुझे बड़ा ही अच्छा लग रहा था, घर घर में जाकर के हम प्रसाद मांग रहे थे। फिर मेरे मन में सोचा, मेरे से तो कुछ एक रुमाल मंगाए थे, ये रुमाल कम न पड़ जाए, अगली बार ज्यादा मंगाएंगे, चिंता मत करो, है ना। सब घर में एक रुमाल प्रसाद का पैकेट और माला जरूर पहुंचे और निमंत्रण दे इस तरह से। तो मैं कहूँ आपको 50 घर में हम दे आते हैं ना, 25 भी आ गए, उसमें 5 भी जग गए ना, हमारा तो क्या देख ही रहे हम दुनिया, इनको नरक न करे अखंड नहीं जगाए मुझे एकली, मैं बांधू मैं जगाऊं बांधे युद्ध शुरू हो गया हमारा, है ना। तो इसीलिए प्यारे सुंदर साथ जी बहुत अच्छा लग रहा था। आप सभी बधाई के पात्र हैं। आइए 5 बार निज नाम का जप करेंगे, सीधे बैठे जय जयकार के साथ में निज नाम का जप। उसके पश्चात यहाँ से सत्र चौपाई का पाठ होकर के अखंड पारायण का शुभारंभ होगा। अखंडता बनाए रखनी है, ध्यान रखना, शुद्धता पवित्रता से पढ़ना है। जयकारा बोले और फिर निज नाम का जप। कृष्ण कन्हैया लाल की, सगल महाराज की, सुभान प्यारे की, राम साज की, कृष्ण प्रणामी धर्म की। 5 बार तारक मंत्र का जप करें मौन रह करके। प्रणाम। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। महाराज दयाराम साहेब की सराय जय। श्री 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 ग्रंथराज किताब मंजिल वाणी पुरानी प्रमोद प्रिया समद उत्तरी सुश्रुवी मोजनो प्रकरण चाल
हवे पहला मोजलनी कौ बात ते तां दुख रूपी दिन रात दावाल पले कई भांत तेरी केटली कहूं विख्यात विश्व ने लागे जाने प्राद माहे अग्नि बले अगाध तेता पीड़े दुष्ट ने साध नहीं अदखिणनी समाध कृपा करो छो अमजदनी सिखामण देव छो अति घणी ऐनिश देव छो मारी सार तू मोजलो तरसो पार ये माया छे अति बलवंती नीचे मूल धनी थके मुनि जनने बनावी आहार शिव ब्रह्मादिक नवलय पार सुख संकारिक ने नवडली लक्ष्मी नारायण ने फली बली विष्णु वैकुंठ लीला माए सागर शिखर मुख्या क्याए एवं परावे सो कहूं बीजा नाम तिके नालाओ एणे रचने सर्वालो थयो ब्रह्मांड धन सर्वे आव्यो तत्व सवेणीय जीति विधा 14 लोक पोताना कीड़ा बलि लीधो तत्व मोह जे थकी उपन्यास सब कोई साखी कहे श्रीन्द्रावती वल्लभ ए माया छे अति छल હવે જુદ માણ્યો છે મસો એનો કહ્યું ન જાય બલ એના આવદ અમૃત રૂપ રસ છલ બલવલ કલ અગિન કુટિલ ને કોમલ ચંચલ ચતુર ચપલ ચાલ હવે એનો કેટલો કઉ વિસ્તાર જોરાવરતી અપાર મોસ જુદ માણ્યો આસાધાર જુદ કરે છે વારંવાર એને લાગ્યો કોઈ એવો ખાર મારો કેડન મુકે નાર मैं बांध्या सामाथियार तो जानियो जो पेनो मार एने समय जे ममा बीती केटली कहूं थे फजीती मैं तोड़ी रीते ग्रही थी पण मुने लीधी जीती बाएं ग्रही लई निसरी मैं त्रण जुदकी लहा फरी फरी पछे गतम तुम्हारी हरी लई बस पोताने करी तमे अनेक सिखावण कई पण भरमाड़े में काई नव ग्रही मोसो एवी तो अस्तई जो वाणी तुम्हारी में नवलई तमे पेरे पेरे समझावी मुने तोए बुध न आवे जुगते करने जगावे लई तार तमे लगावी तमे अंतर्गते दीधा दृष्टांत त्यारे भाग्य मारा मरनी भ्रांत हवे तमे आव्या एकांत संसार दशा तई स्वांत ज्यारे धनी धन बट करे त्यारे बल बैरी ना हरे बलि गया काम सराड़े चढ़े मन चित व्याकार सरे मन चित व्याकार सरे ज्यारे धनी धन बट करे त्यारे बल बैरी ना हरे बलि गया काम सराड़े चढ़े मन चित व्याकार सरे मन चित व्याकार सरे साखी माया न मुख माने फिर जुगते काड़ी जोरत इंतजार करने घड़ी माया की पादरी दोरत धनी नीचे हम धनवटे की ले भारी फेरे सारा दुख परिणाम